क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। द फैक्टर्स ऑफ y⁴ - 3y² + 2r। जी, यहाँ पे अज़ा ज़रबी पूछा है किसके, y⁴ - 3y² + 2। इसके अज़ा ज़रबी यहाँ पे इस तरीके से पूछा है। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे। y⁴ है ना, तो इसको ऐसा लिखेंगे y² फिर इट्स पावर 2, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। a⁴m इट्स पावर n अगर इस तरीके से है तो a⁴mn हो जाता है, तो मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो आपको इस तरह लिखना है 2 टू 4 अगेन ऐसा ही हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जो सेम टू सेम वैसा लिखना है, 3y² + 2 जैसा है वैसा रख देना। फिर आप उसको करना क्या, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है, पुट y² = यहाँ पे क्या भी ले सकते हैं आप, x y a b कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए t ले रहा हूँ। y² कहाँ पे है, वहाँ पे t ले रहा हूँ। क्यों सर, आप ऐसे क्यों लिए, इसके लिए पीछे रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए y² = t ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए y² है तो t लिया, फिर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे t² रखना है, ठीक है। देखिए y², इसके बदले हम t लिए, y² के बदले t ले रहे हैं। यहाँ पर भी पावर 2 है तो यहाँ पे 2 रख देना है। माइनस का है, -3 का 3, y² है, y² हटा कर क्या ले रहे हैं, यहाँ पे t ले रहे हैं, y² हटा कर t ले रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, +2 जैसा है वैसा ले रहे हैं, ठीक है। ये बात पूरी क्लियर हो गई। यहाँ पे y² जगह हम क्या लेना है, t लेना है। कब, जब यहाँ पे पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे सूरत में हमें कन्वर्ट कर सकता है। जी हमने क्लासेस में आपको ये बताया था कि देखिए यहाँ पे +2 है, +2 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आता है तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे 2 बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स ढूंढना है तो आराम से को मिल जाता है। तो 2 × 2, ठीक है, 2 1 कम 2 होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस आता है या प्लस प्लस आता है, ये इस पर निर्भर होता है, इस पर डिपेंड होता है। अगर ये माइनस है तो दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और -2 -1 -3 हो जाता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे t - 2 t - 1, इस तरीके से लिख देंगे t - 2 t - 1, ठीक है। अब यहाँ पे जवाब में क्या है, t तो नहीं है क्योंकि t हम कंसीडर कर रहे थे। अब t के बदले हमको क्या करना है, अब इस ये वैल्यू रख देना है। t के बदले निकाल कर क्या रखना है, y² रख देना। तो देखिए यहाँ पे t को निकालेंगे, y² - 2 रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे t की वैल्यू निकाल कर क्या रखेंगे, y² - 1 रखेंगे, क्योंकि वैल्यू हमको y में चाहिए, फैक्टर्स y के होना है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गौर से देखेंगे। ये अगर इतना करके अगर ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन में आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे फिर ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे y-1 y-2 वगैरह वगैरह दिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे, y² लिखेंगे माइनस ये 2 है ना, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 फिर इसकी कुव्वत 2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला है, आप याद रख लीजिए। अगर ये है तो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं √a² फिर इसकी जो कुव्वत है वो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 और √, कैंसिल होने के बाद अगेन आपको क्या मिलता है, ए ही मिलता है। तो ठीक है, ये को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, √2 इट्स पावर 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे y² -1 है तो 1 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1² लिख सकता हूँ। यहाँ पे समझाने के लिए मैं इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप फ़ौरन इसको स्टेप स्किप करके आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y² -√2² है, तो यहाँ पे दिखने के लिए आपको कैसा दिख रहा है, a² - b² की हालत में दिख रहा है, ऐसी सूरत में दिख रहा है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, a² - b² फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो a² - b² का फार्मूला आपको पता है, a - b और a + b इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को एक बार क्या करना है, माइनस या प्लस रखना है, या दोनों को एक बार यहाँ पे माइनस रख देना है। तो यहाँ पर भी a + b है तो a - b, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, a² - b², एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, या तो चाहे पहले माइनस रखो यहाँ पे, चाहे पहले प्लस रखो, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। यहाँ पे आप जो चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। y-1 जी है, y-2 और y+1 ये भी है, y-1 y+1 ये भी है। इसके बाद y+2 y-2 जी ये भी है। तो बिल्कुल ये इसके मिलते जुलता जो ऑप्शन है हमारा सेम टू सेम वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो वो इसके जैसा ही आपको निकल कर वहाँ पे वैल्यू देगा, आंसर देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जीपीएस टीआर के क्वेश्चन पेपर है। उसमें यहाँ पे पूछा था कि इसके फैक्टर्स क्या है। इसमें क्या याद रखना, देखिए यहाँ पे y⁴ के लिए हम यहाँ पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, y² के बदले निकाल कर t कर रहे हैं,
वाई स्क्वायर को निकाल कर टी ले रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे जाकर टी की वैल्यू निकाल कर फिर वाई स्क्वायर रखेंगे, फिर वहाँ पे a-b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो ये था जीपीएस टीआर का क्वेश्चन नंबर 33 जो एक एग्जाम में पूछा गया था।